interview will surely give you lots of thought for food with high level of insight and valuable information. Most of us think that acting in adult film industry is easy money and fame, and that's why many actors and actresses go for it. Is that truly the reality? To know more about it, I was suggested by my followers to interview a popular adult film star and know his side of story. Fortunately, I could do one. I went live on my Instagram to interview Shakespeare, who is lovingly called Rising Shah Rukh Khan of erotica industry. Before connecting with him, I thought like any celebrity, he would be rude, arrogant and throw tantrums. To my surprise, it was the opposite. Here was a person who was humble, kind, polite, well-spoken and extremely considerate. I was struck by his sincerity and his willingness to open up to me about his life story, his struggles, his views about an industry which is a hush-hush one. He has acted in many TV commercials ads with popular celebrities. Soon Netflix documentary is coming on his life. And he is also going to be a part of a reality show coming soon this year. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? Hi, good evening, Amrita. I'm fine. How are you doing? गुड गुड। शेक्सपियर आपके फैन आपका कब से राह देख रहे थे? अच्छा। So I was wondering very Shakespeare. शेक्सपियर मैं जस्ट जिम से आया और जस्ट गेटिंग रेडी और थोड़ा सेटअप कर रहा था ये रिंग लाइट एंड ऑल. So let's start. Oh, very good. Very good. I had a very busy day actually. मेरा रील्स बोनस आ गया तो मैं उसी का अकाउंट में डालने के लिए बैंक गया था, फिर जिम गया था, एक मीटिंग था उसको कैंसिल किया क्योंकि वो भी 7 बजे था, करके सब करके घर आया. I'm glad कि आप यहाँ पर आए, अदरवाइज आपके फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते. ऑफ कोर्स नहीं, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय फैंस क्योंकि उनके वजह से आज मैं जो भी हूँ और वो मुझे हमेशा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऑलवेज फॉर दैट. Absolutely, Shakespeare. So all set for the interview? I am all set. Are you all set? Yeah, I am all set. I'm sure ये आपके लिए एक डिफरेंट जॉनर है. आप शायद एक अलग इंडस्ट्री से हैं, आपका एंटरटेनमेंट अलग होगा, बट आज आप कुछ और आज क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में आई हैं, तो आई एम श्योर कुछ नया सुनने मिलेगा. Something really interesting. और मैं ये जरूर कहूंगा कि गाइज प्लीज बी रिस्पेक्टफुल कि वी हैव ए लेडी विद अस, तो प्लीज राइट रिस्पेक्टफुल थिंग्स. ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो मैं आपको पहले से ही वार्न कर दूं कि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि लोगों को देखना बहुत पसंद है, बट जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं लाइक अटैच होते हैं उनको बहुत अब्यूज करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी शुड रिस्पेक्ट आर्टिस्ट. अभी मेरी बात तो आप छोड़ ही दो, बट that's the thing. अब क्या बोलूं. आई होप जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल. That's all. मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी कि माई आउटलुक टुवर्ड्स यू इज लाइक एज दैट ऑफ एन आर्टिस्ट. तो बस मेरा पर्सपेक्टिव ये रहेगा. और जैसे कि आपने सही कहा कि आज का ये जो इंटरव्यू रहेगा थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव सुनने मिलेगा. थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, एक टैबू टॉपिक है, बट आई एम श्योर कि इससे कुछ ना कुछ हमें सीखने मिल सकता है. और आप सो लेट्स गो अहेड. आपका जो भी है करियर एज अ पॉडकास्टर एंड एज अ एंकर, आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लाए हैं. ये आपके फैंस के लिए भी एक बड़ा झटका होगा कि नमिता आज कहाँ आ गई है, किसके साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो आपके फैंस वही मुझे आज देखना है. वही मुझे देखना है क्योंकि जब मैंने आपकी स्टोरीज डाली कि लाइक आई एम एक्चुअली गोइंग टू गो लाइव विद शेक्सपियर, तो मुझे काफी सारे डीएम्स आए. बट फॉर्चुनेटली एंड आई वुड से आई एम रियली लकी टू हैव सर्टेन फॉलोअर्स जो कि मेरे साथ तब से है जब से मेरे 0 फॉलोअर्स रहे हैं. एंड दे हैव बीन रियली वेरी अंडरस्टैंडिंग. मतलब इस टॉपिक को भी लेकर उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन शेयर किए जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे. सो टिल नाउ दे आर लाइक रियली वेरी वेरी सपोर्टिव एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि यस आगे जाके भी मेरा सपोर्ट करे क्योंकि तभी जाके मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ले आ पाऊँ जहाँ पे एक नए पर्सपेक्टिव को हम देख सके, नई चीजों को देख सके. क्योंकि अब तक हमने देखा है कि एक चीज होती है, जैसे कि आपके इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज है, तो वो भी सबको जानने में काफी क्यूरियोसिटी होगी. राइट.
बिल्कुल, लेट्स सो स्टार्ट। शेक्सपियर, आपके बारे में तो वैसे ही सबको पता है, यू आर रियली पॉपुलर, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी आपके बारे में कुछ बता सके तो। मैं बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट संक्षेप में यही कहूंगा कि मैं एक एक्टर हूँ और हमेशा से बचपन से एक्टिंग करना चाहा हूँ। और मैं हूँ एक बहुत स्मॉल टाउन से, आई एम नॉट, मैं मुंबई से भी नहीं हूँ, मैं यहाँ एक्टर बनने आया था। और मेरा जो जर्नी रहा है काफ़ी डिफरेंट रहा है। मैंने शुरुआत की अलग अलग काम से, लाइक आई स्टार्टेड विद एड फिल्म्स। मेरा पहला एड था महेंद्र सिंह धोनी के साथ, और फिर मैंने बहुत टॉप एड्स किए मिरिंडा, आसिम के साथ, लॉट ऑफ गुड एड्स। पुणे में मेरा एक एड भी शूट हुआ था, इक्वल टोटल, जो बहुत टाइम तक ओके। आता था, टीवी में आता था। बानेर में शूट हुआ था, फिल्म सिटी, FTII में शूट हुआ था। इनफैक्ट अभी जो फर्जी सीरीज जो आप देख रहे हो, उसमें शाहिद कपूर के साथ जो एक्टर हैं उनके साथ, वो उस एड में थे हमारे साथ। तो बहुत, यस, मैं आपको वो एड दिखाऊंगा शायद। वो स्टूडेंट थे एक्चुअली FTII में। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट्स करते हैं टू गेन एक्सपीरियंस। तो वो ऐसे आ गए थे, यू नो। सारे एक्टर्स जो मेरे साथ है उसमें, मतलब दे आर प्लेइंग लाइक सपोर्टिंग रोल्स, वो आज सब OTTs और फिल्मों में बड़े बड़े रोल्स कर रहे हैं। तो मेरा जर्नी वैसा रहा। मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत सारा मॉडलिंग किया, मैंने इंटरनेशनली भी मॉडलिंग किया, टीवी किया, फिर एक फिल्म की जो कान में भी गई थी, जो मेरे IMDb में भी है। करते करते यू नो लॉकडाउन हो गया। फिर मुझे बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता ही होगा कि सेक्स के जो जितने भी ये OTTs थे वो बूम कर रहे थे, और लोग घर बैठ के आई थिंक सिर्फ सेक्स कर रहे थे या तो सेक्स देख रहे थे। तो मुझे इतने ऑफर्स आने लगे इंस्टा पे कि पहले तो मैंने कुछ को मना किया, बट स्टोरीज अच्छे थे तो मुझे स्क्रिप्ट भेजते थे। करते करते मेरा स्टार्ट हुआ एज एन एक्टर इस बोल्ड इंडस्ट्री में। तो दैट्स माय एक्टिंग जर्नी इन शॉर्ट। सो आप काफी न्यू है इसका मतलब इस इंडस्ट्री में? एक्टिंग में एक्चुअली मैं बहुत टाइम से हूँ, बट बोल्ड इंडस्ट्री में हाँ, मैं बस दो साल ही हुए। और मैंने एक क्या सीरीज की, वो सीरीज इतनी हिट हुई कि उसके बाद तो मतलब आगे एक के बाद एक सीरीज है। फिर मैं करता ही गया। लोग सोचते मैं बहुत टाइम से हूँ बोल्ड इंडस्ट्री में, बट एक्चुअली मैं अभी 1-2 साल से हूँ। ओके, दैट्स रियली नाइस। यस। सो शेक्सपियर, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, ओके, तब मैंने इंस्टेड ऑफ अडल्ट फिल्म स्टार मैंने वर्ड यूज किया था पॉर्न स्टार, और आपने मुझे करेक्ट किया दैट्स नॉट द केस, इट शुड बी अडल्ट फिल्म स्टार। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बारे में कुछ और बताएं, क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को शायद ये डिफरेंस पता नहीं होगा, तो आप इस बारे में कुछ बता सके तो। देखिए, इंडिया में अडल्ट फिल्म्स बनती हैं, पहले से भी बनती आई। आप जैसे सत्यम शिवम सुंदरम आपने सुना होगा, देखा होगा। जीनत अमान उसमें टॉपलेस थी, ब्लाउजलेस थी। मंदाकिनी, राम तेरी गंगा बेली में रणबीर कपूर ने अपना बम दिखाया है 2 फिल्मों में। सांवरिया उनका डेब्यू फिल्म, और बेशरम जिसमें उसके मम्मी डैडी भी उनके साथ थे, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। तो अडल्ट फिल्म से बहुत सारी हुई हैं, बहुत बोल्ड सीन्स भी हुए हैं। जिस्म जैसे भट्ट फिल्म्स है, राम गोपाल वर्मा फिल्म्स है, वैसे ही वो है, दे आर अडल्ट फिल्म्स। तो लोगों का ये सोचना होता है कि अगर आपकी फिल्मों में सेक्स है मतलब इट्स अ पॉर्न, है ना। तो इट्स वेरी इजी टू कैटेगराइज इट। और ये जो फिल्में बनती हैं बोल्ड फिल्म्स, ये सब पायरेसी में जाते हैं पॉर्न साइट्स पे। तो क्योंकि लोग देखिए, जैसे पायरेसी में क्या होता है, लोग सब्सक्राइब करके देखते तो हैं ही, बट कुछ लोग पायरेसी में फ्री का आनंद ले लेते हैं, सबको फ्री में चाहिए मजे। तो क्योंकि वो लोग उस साइट्स पे देखते हैं, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है, अरे मैंने तो इसको पॉर्न साइट पे देखा है। आप समझ गए? तो उस हिसाब से वो पॉर्न स्टार, पॉर्न फिल्म्स कहते हैं। बट हमारी फिल्मों में पॉर्न नहीं होता है। आप मेरे कोई भी वेब सीरीज उठा के देखिए, उसमें इरोटिका है। इरोटिका क्या है? इरोटिका में लव मेकिंग होता है, जैसे पैशन दिखाते हैं, रोमांस दिखाते हैं, खींचते हैं उसको। एक किसी सीन को अलग अलग एंगल से लेंगे, है ना। और एंगल्स ऐसे होंगे कि कभी कभी हम लोग सिर्फ ऐसे खड़े हैं, बट ऑडियंस को लग रहा है कि रियल सेक्स हो रहा है या रियल मजे हो रहे हैं। बट आप यकीन नहीं करेंगे, हम एक्टर्स के बीच में तकिया होता है, ऐसे छोटे छोटे तकिया होते हैं, कभी कभी टावल होता है,
तो इतने सारे जो हम हम्पिंग शॉट्स देते हैं उसमें बीच में एक बैरियर भी होता है. दीज आर इरोटिक फिल्म्स. ये दिखाते हैं लोगों को, उनको समझाते हैं कि लुक यहाँ पे रियल कार्यक्रम चल रहा है, बट इट्स ऑल ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे कि हम एज एक्टर्स लोगों को फील कराए, दे फील सेक्सुअल अबाउट इट, बट इट इज एक्चुअली इरोटिका. उसमें हल्का फुल्का न्यूडिटी होता है, जैसे थोड़े शावर सीन सिखाते हैं, यू नो ऑल दैट. ईदर ऑफ देम आर वेयरिंग अंडरवेयर. तो बस एक केमिकलाइज करके उसको बनाते हैं. इट इज ऑल मेड टू लुक as if it is real sex, but it is all fake sex. तो उसे हम इरोटिका कहते हैं. पॉर्न क्या होता है? पॉर्न में आप रियल दिखाते हो, चाहे जितने भी ओरल सेक्स है, आप इंटरकोर्स आप रियल दिखाते हो. दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. ये है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बट देयर इज अ बिग लाइन. लेकिन फिर कई बार शेक्सपियर ऐसा होता होगा कि लोग आपको इंस्टेड ऑफ अडल्ट फिल्म स्टार आपको पॉर्न स्टार कहते होंगे, आपको तो बुरा नहीं लगता? देखिए, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था. बाद में देखो, मैं मुंबई आया उड़ीसा से स्टार बनने, टीवी स्टार, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, यू नो ऑल टाइप्स ऑफ स्टार, सुपर मॉडल, यू नो ऑल दैट होते हैं. तो सुपरस्टार, तो मैंने बोला चलो स्टार ही सही. कोई भी जॉनर में अगर आपको लोग चाहने लगते हैं, आपको स्टार कहा जाता है. तो दैट्स इट. तो मैंने अभी देखिए, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, इतने लोग आते हैं. अभी आप कितने लोगों को समझाएंगे बताओ? आप सबके साथ थोड़ी झगड़ा करोगे, बहस करोगे. मैं जिम में जाता हूँ, मैं क्लब्स में जाता हूँ, ओह पॉर्न स्टार, ओह ये स्टार, वो स्टार बोलते हैं, यू नो. तो मैंने बोला चलो हंस के, प्रिटेंड एज इफ यू आर हैविंग फन. तो मैं भी हंस के उसका लुत्फ उठाने लगा हूँ. आफ्टर ऑल फेम. अभी देखिए, मेरे शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं, 400-500 रुपए दे के टिकट लेते हैं. मेरी फिल्में लोग रात को देखते हैं, है ना. हम सब एंटरटेनर्स ही हुए. ही इज ए सुपरस्टार, हम लोग जैसे कहते हैं इरोटिका स्टार. तो आफ्टर ऑल इट्स ऑल एंटरटेनमेंट. Guys, if you're liking this interview, do send out your hearts. Yes, do send out your hearts and share it with your friends. If they're free, they can watch it probably. So शेक्सपियर, अब जैसे आप अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हाउ डू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली टेक यू? आपके नेबर्स, कभी कभी ऐसे आपको फील होता है, नेबर्स या ऐसे कोई लोग जो आपसे कनेक्ट होने के लिए हेजिटेंट होते हैं, ऐसा कभी आपको फील हुआ? सरप्राइजिंगली, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री को, बट सरप्राइजिंगली मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. लाइक मेरे बिल्डिंग के जितने लोग, जो स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग में है, जो यहाँ काम करते हैं, दे ऑल कम एंड से, सर आपका वीडियो देखा, आपका फिल्म देखा, कब जा रहे हो अगले शूट पे, हम आपको इंस्टा पे फॉलो करते हैं. और मे बी सम पीपल डोंट एक्नॉलेज, कुछ बोलते नहीं. और क्या ना, इन्हीं लोगों ने मुझे पहले से देखा है टेलीविजन पे, सीरियल्स में, एड्स में. तो उनको पता है कि शायद मुझे वहां पे काम नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ आ गया. तो मे बी दे सिंपथाइज विथ मी. आई थिंक मोर देन हेट और एंगर, पीपल लाइक मी बिकॉज आई एम अ कॉमन मैन. एट द एंड ऑफ द डे मैं एक आम आदमी हूँ. हर यू नो वॉनबी, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, स्ट्रगलर, एस्पायरिंग एक्टर की तरह, मैं सबकी तरह भटकते भटकते इस इंडस्ट्री में आ गया. तो बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं यार तुम कर रहे हो, कम से कम हिम्मत तो है. हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे डिस्टेंट हो गए. मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझे अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पे. सम ऑफ देम आर वेरी बिग सेलिब्रिटीज, दे आर बिग स्टार्स. I don't want to name them, but they unfollowed me and all. मुझे थोड़ा झटका लगा स्टार्टिंग में, बट जैसे ही देखा कि मेरी दुनिया अलग हो गई, जो फेम मिला, काम मिलता गया, टाइम नहीं मिला ये सब सोचने को, तो बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया. और मैंने सोचा कि यू नो आई एम देयर, लव मी, हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी. और आना है तो आओ, वरना जाओ. मैं तो वही हूँ, वैसा ही रहूंगा. तो शेक्सपियर, आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारे एड्स में भी काम किया है, एंड इवन कुछ मूवीज में भी, तो भी फिर भी आपने मतलब अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ने क्यों चूज की? आपने कभी मतलब
अभी भी आप ट्राई नहीं कर रहे मेन फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए? अभी मैं इतना कांड कर चुका हूँ ना, मैं अभी मैं वो सब दुनिया में और जा नहीं सकता। एक्चुअली मैं जब इसमें फेमस हुआ तो कई सारे मुझे वेब सीरीज जैसे अमेजोन पे है, एक तो जी पे है, तो मुझे कॉल्स आए, मुझे उन्होंने ऑडिशन करवाया, बट बाद में मेरा रेपुटेशन ऐसा हो गया है कि दे हैड टू कैंसिल मी लास्ट मिनट को। Okay. मुझे दे कैंसिल मी। मुझे बहुत अच्छा बजट भी मिल रहा था। एक शो, आई डोंट वांट टू नेम दोस प्रोडक्शन हाउसेस, बट एक तो अमेजोन के लिए था। और तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऑडिशंस के लिए स्क्रिप्ट्स भेजते थे कुछ, जैसे कुछ कास्टिंग वालों ने जिन्होंने शायद देखा नहीं, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट होता था, फिर वो लोग बैकग्राउंड चेक करते थे, शायद कोई बोला जा रही है तो अडल्ट फिल्म्स करता है, एंड बिग ब्रांड्स यू नो जैसे नेशनल लेवल के कुछ ब्रांड्स है, फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड्स, दे स्टॉप वर्किंग विद मी। जो पहले यू नो लाइक मेरे डेट के लिए मारामारी होती थी, अभी दे आर लाइक दे सेड नो। तो मैं वहां समझ गया कि मैं बहुत इसमें यू नो वो हो चुका हूँ पॉपुलर, तो वहां पे जाना इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। और देखिए पहले भी मेरे पास वैसा कुछ खास काम नहीं था, मतलब मैंने किए हैं काम, बट गैप में करता था ओवर अ पीरियड। बट तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ था मैं छोड़ के इसमें आया, उसमें नहीं था बोल के मैं इसमें आया। तो इसमें जाने का मुझे अभी इंडिया में कहते हैं कुछ लोग, तो बोलते हैं, लिखते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ और मुझे सब जानते हैं, क्योंकि एक वीडियोस अगर आप आपको इंडिया का देखेंगे, जॉनी सिंस भी कहा गया है, कहते हैं रोको कमेंट्स में भी नजर आ रहा है। हाँ सॉरी, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। तो और जो वीडियोस मेरे वायरल गए हैं उस पे पता है आपको कितने व्यूज हैं? 80 मिलियन, 90 मिलियन। और सिर्फ एक वीडियो नहीं, कई सारी वीडियोस थे, और सारी वीडियोस मेरे नाम से यू नो पॉपुलराइज करके बेचते हैं। तो फिर आई डोंट थिंक कि यू नो दे विल कास्ट मी, तो इसलिए आई गिव अप। मैंने सोचा ही नहीं कि और वहां जाना है, स्ट्रगल करना है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने आई जस्ट गिव अप एंड आई लॉस्ट दैट ड्राइव जो होता है। एंड यहाँ पे इतना काम है, इतना बिजी हूँ मैं, जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा कुछ और करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी काम करता हूँ, जैसे रील्स वगैरह बनाता हूँ, और टाइम ही नहीं है। तो मैं खुश भी हूँ, तो दैट्स व्हाट। तो बेसिकली बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत ही ज्यादा, बहुत चैलेंजेस है, बहुत जजमेंट है लोगों का, बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी है, सब है, ये बहुत कुछ है। इट्स लाइक आप वो खेलते हो ना डार्ट्स, वो गेम खेलते होंगे आप, तो वैसे ही डार्ट्स आप पे हर दिन हर मोमेंट पे मिलता है। और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं आई एम वेरी हम्बल, आई एम नॉट इतना, मैं वो फील नहीं करता कि मैं क्या हूँ। तो मैं बहुत जब नॉर्मल आदमी की तरह जीने लगता हूँ ना, फिर लोग मुझे याद दिलाते हैं कि तुम तो नॉर्मल नहीं हो भैया, तुम तो बहुत अबनॉर्मल हो। तो वहां पे आई रियलाइज कि अच्छा, आई कम बैक टू रियलिटी कि आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम रियली अबनॉर्मल, यू आर अ सेलिब्रिटी, आई एम अ सेलिब्रिटी। तो वहां पे फिर मुझे रियलाइज होता है कि यू जस्ट कांट ओपन अप टू पीपल, है ना। कभी कभी एज फ्रेंड्स हम लोगों से बहुत शेयर करते हैं, पर बाद में वही लोग आपके वही चीजें आपके खिलाफ यूज करते हैं, टू हर्ट यू, टू यू नो, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स आर वेरी फिकल, कोई भी फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो ये सब है, तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अग्री। तो शेक्सपियर, जहाँ पर अब हम मेन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में? 100%। वो एक रीजन हो सकता है कि बहुत सारे जो आपके जैसे एक्टर्स होते हैं उन्हें शायद चांस नहीं मिल पा रहा? 100%। मैं नेपोटिज्म को मैं अभी ऐसे पोजीशन में हूँ, और पहले भी मैं नेपोटिज्म को कभी ब्लेम नहीं करता था, अभी वो है। मैं जब इंडस्ट्री में आया, अभी यू नो आई डोंट नो, मैं अभी एक्टिंग करते करते टोटल जितना भी टाइम हुआ है, मुझे पता था मैं जब इंडस्ट्री में आया कि यहाँ पे नेपोटिज्म है, क्योंकि आप कोई भी फिल्म देखो, है ना, आप सब स्टार किड्स ही हैं। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग इट, बट इट इज देयर। मैं इनफैक्ट एक्टर बनने का मेरा जो ड्रीम था, दैट बिकेम मोर एक्टिव आफ्टर वाचिंग रणबीर कपूर सांवरिया, यू नो। और वो तो खुद एक स्टार किड है,
So it's Right. उसमें दोनों actors are star kids. In fact, if you see all the actors in that film, Rani Mukherjee is from a film family, Salman Khan is from a film family, सब star kids हैं. But मैं सोचता हूँ वो है, you can't fight it, और उसके बारे में I don't think we all know the क्या बोलते हैं conditions and dangers and situation. हम जानबूझ के आते हैं इसमें, और फिर हमको लगता है कि अरे क्यों आया मैं, यहाँ पे तो चांस ही नहीं मिलेगा. सो या फिल्म इंडस्ट्री में तो नेपोटिज्म है, आई मीन एवरीवेयर है, हर जगह में है, पॉलिटिक्स में है, इन कॉमर्स में है. सो कहाँ नहीं है बताओ. Appreciate your honesty, Shakespeare. थैंक्स. तो शेक्सपियर, जो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री है, how different it is from the main film industry? वेरी डिफरेंट. आई मीन एंटरटेनमेंट है. शायद हमारी आजकल आप देखोगे बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, है ना. इस फ्राइडे को भी जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई, दे आर नॉट डूइंग वेल, हम ऐसा सुनते हैं. बट हमारी ये छोटी छोटी सीरीज सब देखते हैं. आई मीन एवरीबडी वॉचेस देम. सबके मोबाइल में है. मैं कहीं खड़ा रहता हूँ, मुझे लोग सीरीज निकाल के दिखाते हैं, सर ये आप हो. तो एंटरटेनमेंट तो है, बट जैसे फिल्म मेकिंग का जो क्वालिटी है, जो बजट तो है ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी लो बजट इंडस्ट्री. और जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स को एक्ट्रेसेस से ज्यादा पैसा मिलता है. इस इंडस्ट्री में Okay. एक्ट्रेस, बोल्ड इंडस्ट्री में लड़कियों को ज्यादा पैसा मिलता है लड़कों से. Okay. क्योंकि बहुत Okay. सारे लड़के तो मैंने सुना है फ्री में भी कर लेते हैं. उनको Okay. बस मे बी दे लाइक दैट एक्टर, या तो उनको करना है कुछ फेम पाना है, तो वो तो ऐसे भी कर लेते हैं. तो बहुत डिफरेंस है. और हमारा मेन है सप्लाई. हमारा क्वालिटी पे फोकस नहीं होता, क्वांटिटी पे फोकस होता है, और सप्लाई करना है क्योंकि डिमांड बहुत है. सो ये है. बट अभी कुछ कुछ एप्स है, कुछ कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो अच्छे अच्छे स्टोरीज लेके आ रहे हैं, मेरे लिए लिखते हैं. तो इट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. बट आफ्टर ऑल वी आर द सेम. आप देखेंगे तो बहुत सारे सेमी नोन एक्टर्स बॉलीवुड के, वो भी बोल्ड इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जिन्होंने पहले काम किया था, गैप हो गया है, या तो टीवी किए हैं. बहुत सारे एक्टर्स आ गए बोल्ड में. तो अभी मर्ज हो रहा है धीरे धीरे. तो और इन अ वे जैसे जब से सनी लियोन इंडस्ट्री में आई, आफ्टर शी केम, तो बहुत चेंज हो गया. मतलब शी वाज अ प्रॉपर अडल्ट फिल्म स्टार फ्रॉम कनाडा. तो उन्होंने कमर्शियल फिल्म्स किए. शी बिकेम अ प्रॉपर सेलिब्रिटी. शी वर्कड विद शाहरुख खान, आई मीन इन रईस. तो द भट्ट्स लॉन्च्ड हर, तो एकता कपूर लॉन्च्ड हर. तो धीरे धीरे चेंज हुआ है, बट टाइम तो है. बट हाँ, इंडस्ट्री इज क्वाइट डिसिमिलर इफ यू सी. Agree. तो शेक्सपियर, अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कुछ ऑडियंस से भी आए हुए हैं, एंड दे आर बोर फ्रॉम व्हाट यू हैव पोस्टेड. आपके जो रील्स है उन सारी चीजों के रिलेटेड है. सो आर यू रेडी फॉर दैट? ऑलवेज. आई एम ऑलवेज रेडी. सो गाइस, डू कंटिन्यू टू गिव योर हार्ट्स, एंड आपके क्वेश्चन जितने हो सके हम ले लेंगे इस इंटरव्यू में. यस, शूट. सो शेक्सपियर, अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि लाइक जैसे कि आपने बताया कि कई बार आपके जो सीन्स होते हैं उसमें बीच में आप पिलो वगैरह से कुछ रखते हैं, लेकिन कई लोगों को यही क्वेश्चन है दैट व्हाट यू आर डूइंग इज दैट सीरियसली रियल? जो कम दिखाते हैं क्या वो कम भी रियल होता है? और अगर ये रियल है, आर यू नॉट स्कैर्ड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? देखिए, आई ऑलवेज यूज कॉन्डम्स. इनफैक्ट आप मेरे कोई भी जीन्स में बैग में देखेंगे कॉन्डम होता है. तो आई ऑलवेज फॉलो सेफ साइड. और जैसे मैं एक बात बता दूं, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डोंट लाफ. इस इंडस्ट्री में जो लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कों से ज्यादा बोल्ड हैं, लड़कों से ज्यादा एडवेंचरस हैं, लड़कों से ज्यादा मस्तीखोर हैं. ठीक है. तो मैं कैसा था स्टार्टिंग में, मेरे पहले के 2-3 फिल्मों में बहुत इंट्रोवर्टेड, चुपचाप था, क्योंकि मैं समझ रहा था इस इंडस्ट्री को, फिल्म मेकिंग को. तो ऐसा होता था कि मैं सेट पे आया और वो लड़की बोलती थी, अरे सर क्या मस्त लड़का लेके आए हो सर,
क्या कास्टिंग किया है आज अपने, आज तो किसिंग सीन सर बहुत अच्छा होगा, आज तो बोल्ड सीन देने में मजा आएगा, ठीक है, लड़कियां बोलती थी और मैं वहाँ चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री टाइप से हूँ ना, तो वहाँ पे हम लोग चुप, मतलब इतना हम लोग ओपनली, मैं हर जगह नया ही था, तो वहाँ पे भी हम लोग चुपचाप बैठते थे, काम से काम रखते थे, तो आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो दे आर फ्लर्टिंग, दे आर कमिंग टू माई रूम, दे आर लाइक मेरे को छेड़ रहे हैं, यू नो, मेरे पे लाइन मार रही है लड़कियां। तो कई बार जो पहले क्या, तो अभी भी वही होता है, बेडशीट्स यूज करते हैं हम लोग, यू नो, वी यूज बेडशीट्स। तो कई बार लड़कियां, मतलब आई एम ट्राइंग टू फेक इट, क्योंकि भले ही आई एम अ गाय, आई एम अ वेरी इमोशनल गाय, मैं बहुत जल्दी टर्न ऑन हो जाता हूँ या सेक्सुअली चार्ज हो जाता हूँ, बट आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, क्योंकि यू नो यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉबेबली, आप जिंदगी में कभी मिले नहीं हो, आप इनको जानते नहीं, तो मैं कभी चांस नहीं मारता। ऐसे हल्का फुल्का फ्लर्टिंग तो सब करते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने ही मतलब बेडशीट के अंदर पकड़ लिया है हाथ से, उन्होंने ही मेरा अंडरवेयर नीचे कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि कौन देख रहा है, क्योंकि भले हम सीन कर रहे हैं कि रूम में बहुत लोग होते हैं, कैमरामैन हैं, दो कैमरास तो हमेशा होते ही हैं, उनके दो असिस्टेंट्स, लाइटमैन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कि लाइक इतने सारे कितने लोग होते हैं एग्जैक्टली क्रू में, ये भी क्वेश्चन आया सर। तो वो क्वेश्चन मैं आंसर कर देता हूँ। एक बार तो 3 कैमरास थे, तो 3 कैमरास, तो आप सोचिए 3 कैमरामैन, 3 असिस्टेंट्स, 6 लोग, और डायरेक्टर उसका एडी, क्योंकि डायरेक्टर तो आपको डायरेक्शन दे रहा है, एडी सब कंटिन्यूटी सब यू नो मार्क कर रहा है, कहाँ पे सीन खत्म हुआ था, क्या पहने थे, क्या एक्सप्रेशन था। एक मेकअप आर्टिस्ट तो रहती है, एक फीमेल, क्योंकि लड़कियां होती तो एक फीमेल तो होती है, तो यू नो उनका मेकअप हेयर ठीक करने के लिए 1-2 टावल लेके खड़े रहते हैं, उनका स्पॉट बॉय, तो कम से कम आप पकड़ लो ऑन एवरेज 5 लोग तो होते ही हैं रूम में। ओके, लाइक अ बिग, लाइक जैसे कोई थिएटर का शो चल रहा है, इतने सारे लोग, और सब यही देख रहे हैं, और मैंने नोटिस किया है सब लड़की से ज्यादा मुझे देखते हैं। आई टेल यू व्हाई। अभी लड़की क्या है, वो रियल कर रही है, फेक कर रही है, पता नहीं चलता, लड़के का इरेक्शन दिख जाता है, तो सब लोग मेरे अंडरवेयर पे ही देख रहे हैं कि इसका यू नो इरेक्शन हुआ है क्या, है ना, एंड आई कैन हियर देम गॉसिपिंग, अरे उसका तो ये तो मूड में आ गया है, भाई का तो ऐसा हो गया है, ये तो ऐसा है, तो वो सब भी चल ओह माय गॉड, और मैं ऐसा बैठा हूँ, और ये लड़कियां यू नो सर ऐसा करते हैं, सीन ऐसा करते हैं, कई बार, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, सम ऑफ देम। तो बेडशीट के अंदर हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं, मतलब हम्पिंग शॉट, उन्होंने अपना पैंटी नीचे कर दिया है, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप लड़की हैं, आपसे भी मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा शर्म आ रही है, बट ऐसा भी होता है, तो कभी कभी हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग हमेशा रियल होता है, फेक ही होता है, कभी कभी अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एक्टर एक्ट्रेस की, और आप दोस्त हो, आप मिल चुके हो, या तो आप पहले से शूट्स कर चुके हो, या तो एक अट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप किस करते हो ना, तभी पता चल जाता है कि जो सामने वाली आपकी कोस्टार है वो आपको कितना चाहती है, नहीं चाहती है, शाय है, वो किससे ही पता चलता है, और मे बी दे आर एक्टिंग ऑल्सो, बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ही सब लीड ले लिया है, हो गया, किसी को पता भी नहीं चला है, क्योंकि हमने तो बेडशीट डाला था, तो ओके, so you have to be very tactful there, so you know लेकिन मेरा ऐसे हमेशा डर नहीं लगता कि लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस अगर ऐसे कुछ रहे तो उसका ऐसे डर नहीं लगता है ऐसे कुछ? एक तो हमारे जो फिल्म में जो सीन होते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सप्लिसिट, ठीक है, दे आर वेरी सिंपल सीन। आपका स्टार्ट होता है किसिंग से, फिर वही बॉडी से थोड़ा खेलते हैं, है ना, किस विस किए, फिर हाथ पे थोड़ा घुमाया, फिर एक्टिंग में तो वी आर वेयरिंग अंडरवेयर, जो वो लोग ओरल सेक्स भी दिखाते हैं, अंडरवेयर है, कुछ रियल तो नहीं हो रहा है। फिर जब हम्पिंग शॉट भी हो रहा है, समटाइम्स अगर हम दोनों चाहते हैं तो हम लोग न्यूड है या बीच में एक कुशन है, तो ये ट्रांसमिशन का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग देयर इज अ बैरियर, हम जाके क्या कमरे में क्या करते हैं वो हम पर है, और उसके लिए मैं अपना छतरी, जब बोलते हैं ना बॉम्बे में, छतरी या टोपी, हेलमेट हमेशा साथ में रखता हूं। ओके,
आपके और भी कुछ बिहाइंड द सीन्स देखे थे जहां पर आप प्रिपेयर करते हुए नजर आए थे, लाइक जिसकी स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं ऐसे कुछ, तो आपके इंडस्ट्री में ये सब भी होता है, लाइक यू एक्चुअली हैव टू गो, लाइक जो स्क्रिप्ट होती है आपको डायलॉग्स वगैरह याद करने पड़ते हैं? अरे आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा जो शूट हो रहा है, डायरेक्टर सब तो है बाहर, वो मॉनिटर पे कनेक्टेड होता है, तो वहां पे जो टीम है, जो ऐप का जो ओनर है या जो क्रिएटिव है, वो बैठ के एक एक सीन देख रहे हैं एज पर स्क्रिप्ट। ओके। और अभी जैसे उल्लू है, उल्लू तो एक दिन पूरा लुक टेस्ट करवाता है, पूरा एक दिन आपका लेता है, आपका कैमरा, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स का रिहर्सल होता है। अभी मैंने वाव ओटीटी के लिए काम किया, जो डायरेक्टर थे विवेक खत्री, उन्होंने एक दिन हमारा वर्कशॉप लगाया, हमको स्क्रिप्ट्स दिए गए थे, डायलॉग्स भी होते हैं। बात ये है कि लोग डायलॉग्स पे फोकस नहीं करते, लोग सीधा फॉरवर्ड मार के कहाँ पे सीन स्टार्ट हो रहा है ना वही देखते हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा इसमें क्या एक्टिंग है, ये क्या स्क्रिप्ट लेके कर रहा है, पर हमारा सब ऑर्गेनाइज रहता है, क्या पहनना है, कितना खोलना है, कितना दिखाना है, सब ऑर्गेनाइज होता है, और हम उसकी रिहर्सल्स करते हैं। सीन से पहले भी हम लोग स्क्रिप्ट लेके एक ड्राई रन होता है, और डायरेक्टर बिठा के लड़का और लड़की को समझाता है कि हम ये सीन ऐसे ऐसे एंगल से लेंगे, तो हम वही क्लैरिफाई करते हैं कि लड़की कितना कंफर्टेबल है, अगर वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, तो वो सब नोट डाउन होता है, तो इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यस, और एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से कि जो अडल्ट फिल्म स्टार्स होते हैं उनकी कहते हैं कि जो लाइफ होती है इस इंडस्ट्री में बहुत कम होती है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 months। इज इट ट्रू? नो, आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हाँ, लोगों को देखिए, मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैं भी अगर पॉर्न जाके देख रहा हूँ नेट पे, मैं अलग अलग लड़कियों के देखता हूँ, है ना, अलग अलग प्रोडक्शंस के, अलग अलग सेटिंग के। एक चीज तो आप देख नहीं सकते, आप एक बॉलीवुड फिल्म भी कितनी बार देख सकते हो, एक दो बार, उससे ज्यादा तो आप नहीं देख सकते, है ना। तो हमारे में क्या होता है, हमारे शूट छोटे होते हैं, इट इज नॉट कि 3 महीना लगता है, तो एक एक्टर बहुत कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं कि थोड़ा गैप दो, कुछ न्यू फेसेस को कास्ट करो, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि कितनी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दिया है, अभी भी लोग डिमांड करते हैं। मतलब मैं 2020 से हूँ इस इंडस्ट्री में, अभी तक मेरे पास हर हफ्ते 2-3 OTTs के ऑफर्स आते हैं। मैं मना करता हूँ, जो भी रीजन होता है, पैसे हो या स्क्रिप्ट हो, जो भी हो, बट मुझे ऑफर्स आते हैं। उसी तरह अगर मैं एक लड़का हो कि मुझे इतने ऑफर्स मिलते हैं, तो लड़कियों को भी बहुत मिलते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं शेल्फ लाइफ, दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली। आर्टिस्ट का कभी एक्सपायरी डेट नहीं होता है, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप अभी जैसे कि आपने बताया कि लाइक हफ्ते में आपको एटलीस्ट 3 से 4 आर्टिस्ट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। सो इन रियल लाइफ विल यू एवर बी कमिटेड टू समवन? क्या आप शादी करना चाहते हैं? और अगर आपने किया तो आपका लाइफ पार्टनर कैसे होगी? मैं एक बात बताऊं, मेरा शादी के ऊपर से वैसे भी भरोसा पहले से ही उठ चुका है इस इंडस्ट्री में आने से पहले। आई थिंक मैरिज इज अ वंडरफुल थिंग। जिनको भी शादी करना है, वो लव होना चाहिए, यू नीड दैट लव, लॉयल्टी। पैसा तो बहुत चाहिए शादी करने के लिए, बिना पैसे के आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते, और वहीं से सारा प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होगा। तो और मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव टाइप का इंसान हूँ, मैं बहुत ही लॉयल्टी चाहता हूँ, जो मैं दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ माई वर्क। हम लोग इतने खूबसूरत लोकेशंस पे जाते हैं, अभी तो मैं फॉरेन जाते हैं हम लोग, आजकल वी आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया। मैंने कितने सारे शूट्स दिसंबर से नेपाल सब में कर रहा हूँ, तो इतनी खूबसूरत जगहों में मैं होता हूँ, खूबसूरत लड़कियां होती हैं। तो सोचो मेरी बीवी घर पर अगर है और मैं इतनी सुंदर यंग प्रिटी टैलेंटेड लड़कियों के साथ शूट कर रहा हूँ और कुछ हो जाता है, तो क्या फायदा है शादी का। और राइट नाउ आल्सो टाइम, सो आई थिंक आई एम
अभी जैसे मैं एक बात बताऊं कि भले ही मैं अभी बहुत सारे मैं सिर्फ अडल्ट फिल्मों में दिख रहा हूँ, बट अभी धीरे धीरे टचवुड ये साल कुछ अलग मैं करने जा रहा हूँ। मैं रियलिटी टेलीविजन पे आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो वंडरफुल। यस, तो चल रही है बातें तो बहुत होती हैं, देखते हैं कितना वो होता है। तो लॉयल्टी, टाइम ये देना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। और मैं ऐसा हूँ, अगर मैं लॉयल्टी दूंगा तो मैं लॉयल्टी एक्सपेक्ट भी करूंगा। तो अगर मैं सोचो खूबसूरत लड़कियों के साथ शूट पे जाके ऐसे बोल्ड सीन दे रहा हूँ और मेरी बीवी देखेगी तो उस पर क्या बीतेगा? शी विल बी अपसेट, बिकॉज अगर प्यार है तभी तो शादी होगा। तो उसका दिल दुखा के मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखे हैं सेट्स पे कई लड़के आते हैं और उनकी बीवियों का फोन आता रहता है, क्या सीन चल रहा है, क्या कर रहे हो, वो शूट भी नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, उनको एक दो फिल्मों के बाद और काम भी नहीं मिलता, क्योंकि कई बार तो उनके हस्बैंड्स आ जाते हैं सेट पे। मारामारी हुआ है, एक कपल है जो बहुत फेमस है, उनका तो फाइट्स होते हैं सेट पे, खून वो निकाल देते हैं लड़की का। तो सब हुआ है, क्योंकि जेलसी तो होगा ही, जहाँ प्यार है वहाँ तो पोजेसिवनेस, जेलसी होगा ही। तो शादी नहीं, मतलब इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं लोग, करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैरिड एक्टर्स भी हैं जो आजकल बोल्ड फिल्म्स कर रहे हैं। मेरे से शायद शादी करो, बीवी को भी संभालो, बाहर जाके बोल्ड सीन्स करो, उसको दुख पहुंचाओ। और उनके जो दोस्त होते हैं ना, वो सबसे बड़े चुगलीखोर होते हैं। आपकी वीडियोस वही दिखाएंगे, आप अपनी बीवी को फिर भी समझा के जाके शूट करके आ जाओगे, पैसे तो आएंगे, बट वो जब दिखा के उनका मूड ऑफ करेंगे, उनको चुगली करेंगे। और मैं जानता हूँ ये सब होता है। तो मन की शांति के लिए जितना आप सिंगल रहोगे, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज, मैं नहीं बोल रहा हूँ शादी मत करो। मेरे केस में शायद शादी वुडंट बी द राइट थिंग। मेक्स सेंस। Okay, so yes, we have covered up that topic. और एक बात, जो नॉर्मल लड़कियां हैं, हाँ. जैसे नॉर्मल लड़की जैसे आप हैं, आप कभी किसी अडल्ट फिल्म एक्टर से, आई डोंट थिंक नॉर्मल लड़कियों का, मे बी दे वांट टू हैव फन, लाइक अ वन नाइट स्टैंड, दे वांट टू गो आउट, यू नो, क्लबिंग जाना चाहेंगे। मेरे साथ तो नॉर्मल लड़कियां जो इंडस्ट्री में नहीं है, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो लोग मेरे साथ फोटो नहीं डालते, वो लोग मेरे से घूमने चलती है, दे गो आउट विथ मी, क्लबिंग करते हैं हम लोग, व्हाटएवर वी गेट फिजिकल एंड ऑल, बट चुप के। तो जो लड़कियां इंडस्ट्री से नहीं हैं, वो तो पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि दिस इज माय फ्रेंड और बॉयफ्रेंड और व्हाटएवर। तो आई थिंक मेरे ऑप्शंस लिमिटेड हैं, इंडस्ट्री से ही हैं। और मैं अगर बोलूंगा कि तुम बोल्ड सीन मत करो, तो वो मुझे भी बोलेगी तुम भी मत करो, राइट। और पैसे तो चाहिए, शादी को करने के लिए तो पैसे चाहिए, शादी निभाने के लिए। बच्चे आएंगे, और मुंबई जैसे शहर में बच्चे स्कूल जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स खाएंगे, यू नो, गेमिंग करेंगे, तो इट्स जस्ट इररिलेवेंट। बट से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि कल आप मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल हो गए एंड आपको कोई पसंद आ गई, क्या आप तब भी शादी करोगे या तब भी शादी आप नहीं करोगे? अगर वो लॉयल्टीज मैच हो रही है ना, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, लव है, कमिटमेंट है, एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो, आपको कैसा म्यूजिक चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो सब मैच होना चाहिए। वो अगर मैच होता है तो व्हाई नॉट, यू नो, यू नेवर नो, कल परसों आप देखेंगे कि आई एम एंगेज्ड और मैरिड टू समवन, यू नेवर नो, बट आई डोंट सी इट इन फ्यूचर हैपनिंग। बट आई एम श्योर आपके रिस्पांस से काफी लड़कियां खुश हो गई होंगी यहाँ पर। पता नहीं, मुझे शादी के ऑफर्स आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगी। इंडस्ट्री में भी कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे बोला शेक्सपियर लिव इन में चलते हैं, या तो लेट्स गेट मैरिड, अगर हमें कोई नहीं मिला लाइफ में, यू नो, एक दूसरे को, तो हम शादी कर लेंगे, अभी से मैं तुम्हें बुकिंग करके रख रही हूँ, है ना, ऐसे सब बोलते हैं। बट आई डोंट नो, आई एम नॉट सीरियस अबाउट मैरिज। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द ऑडियंस क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है। ओके,
एक क्वेश्चन आया है, लेट मी जस्ट सी कि इसे मैं स्क्रीन पर डाल पा रही। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ओनली फैंस इन इंडिया। ओनली फैंस एक ऐप है, it's like a streaming platform where every Okay. content creator can have their own make their own content and monetize it. Okay. I am not on OnlyFans. In fact, I have never made content. मैं कहीं भी content shoot नहीं करता, produce नहीं करता, upload नहीं करता, इसीलिए I'm not on OnlyFans। तो आजकल बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, अडल्ट हो, म्यूजिशियंस हो, रॉक स्टार्स हो, सबका ओनली फैंस है। इट्स अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद योर फैंस एक्चुअली, एंड एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड। बट आई एम, क्योंकि मेरा जो जॉनर है इट इज वेरी डिफरेंट, तो आई नेवर अपलोड, आई नेवर प्रमोट, आई डोंट प्रोड्यूस, सो दैट्स आई एम नॉट ऑन ओनली फैंस। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। क्या आप इंडियन जॉनी सिंस के टाइम से अपने, ओके, सो दिस इज द वन फॉर यू। क्या आप इंडियन जॉनी सिंस के टाइटल से अपने आप को जानना चाहोगे? देखिए, अभी लोग इतना बोलते हैं ना मुझे कि आप जॉनी सिंस हो, आप जॉनी सिंस हो, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और ऑफ कोर्स जॉनी सिंस इज अ वंडरफुल एक्टर। आप अगर उनकी फिल्में देखी, मतलब आई कांट से कि आप देखो, बट मैंने देखा हुआ है, तो आई थिंक इज अ गुड आर्टिस्ट, जो भी इज अ वेरी गुड इंटरनेशनली फेमस आर्टिस्ट, और ही इज मैरिड ऑल्सो टू अ पॉर्न स्टार। सो एंड आई थिंक आई लाइक हिम, ही हैज हिज स्टाइल। मतलब जॉनी सिंस को सब जानते हैं, सो मुझे भी सब लोग बोलते हैं कहीं भी जाता हूँ, बट आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मुझे लगता है कि जैसे कोई भी लड़का का डिम्पल है, थोड़ा सा एक्टिंग करता है, बोलते हैं शाहरुख खान है, थोड़ा बॉडी बना के आया तो बोलते हैं सलमान खान है, थोड़ा लंबा है, आंखें ग्रीन है तो बोलते हैं ऋतिक है। तो लोग हमेशा अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से हर किसी को जोड़ते हैं, जैसे रिलेट करते हैं। जैसे माधुरी को भी मधुबाला कहते थे, है ना, माधुरी दीक्षित को। तो सबका वो होता है, सबको एक बड़े उनके फेवरेट सेलिब्रिटी से जोड़ते हैं। तो अगर उनको उसमें मजा आ रहा है तो क्यों नहीं। और जॉनी सिंस मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो सुपर। Agree. Okay, so moving on to next. Okay, I think this we have covered up. Okay, sir. Okay, this is the one for you. Sir, क्या आप Viagra use करते हो? No, I don't use Viagra. और ये भी कह दूं कि जो लोग भी इसे यूज करते हैं या करना चाहते हैं, मैं बता दूं, Viagra is a sexual tablet. If you know, उससे you get a non-stop erection and all that. Please take it under medical supervision and don't mix it with alcohol. मैं बहुत पढ़ता हूँ ये सब के बारे में, और luckily मुझे सबकी जरूरत नहीं पड़ती। By grace of God, I am pretty good. मेरा डाइट बहुत अच्छा है। I sleep for 8-9 hours, और I don't drink. I drink very rarely. I don't smoke, no drugs, nothing. I lead a very organic life. I go to the gym, so naturally I am gifted. So no Viagra. Agree. Okay, going on to next. शादी का मन हुआ, कैसे शादी करोगे? सब शादी, Okay. सब कुछ शादी के बारे में जाना। अगर शादी का मन हुआ तो किसके साथ शादी करोगे? पीहू या राजसी या रुक्स? जो लास्ट वाला नाम, बर्निंग क्वेश्चन है काफी। हाँ, जो लास्ट वाला नाम है उसके साथ मेरा अभी बिल्कुल झगड़ा है, और हम लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं, तो शी इज आउट ऑफ द लिस्ट। और ओके, बट रुक्स ने आपकी स्टोरीज देखी है, शी हैज सीन योर स्टोरीज। अच्छा, ओके, हो सकता है, बट वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। पीहू राजसी, जो मतलब शादी, आई थिंक राजसी को जिस टाइप का लड़का चाहिए फॉर मैरिज, आई एम नॉट दैट गाय, बट अदरवाइज वी आर गुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मिलते हैं, वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। पीहू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इनफैक्ट वी हैव वन अ रियलिटी शो टुगेदर आल्सो इन दिसंबर इन नेपाल। ओके, तो आई थिंक मुझे शादी करना ही नहीं है, सो दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। But both of them, moving on to next one. पीहू राजसी और मेरा एक ट्रायंगल है। हम लोग
we enjoy being together. हम लोग threesomes भी करते हैं and all in personal life. तो हमारा एक family जैसा है. Pihu lost her parents. She lost her mom and dad. Oh, Rajsi is single. I am single. तो हम लोग we support each other and we always together. In fact, New Year, Christmas, Holi, हम लोग सब साथ में होते हैं. right. Wow, Next question for you. Are you in YouTube? I am on YouTube, yes. Shakespeare King XXX1, but मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. बट कभी कभी कुछ पोस्ट कर लेता हूँ. मेरा इनफैक्ट एक YouTube वो हो गया, डिलीट हो गया. तो पता Okay. नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गया था. और अभी मैं YouTube I'm not very active. राजसी एक्चुअली लाइव देख रही है. She has written we will always be together. Yeah. That's really nice, supportive. मैं कल ही राजसी के साथ था. We were together. मैं उसको बोल रहा था इनफैक्ट कि आज मेरा इंटरव्यू है. तो वो बोलती है तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो हमेशा. बोल रही थी. Okay. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. और भी बहुत सारे, आई डोंट थिंक वील बी एबल टू टेक इट ऑल. एटलीस्ट जो डिफरेंट है वो थोड़े से ट्राई कर लेते हैं. Yeah. Okay. So maybe what we can do, अब एक ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं. इन क्वेश्चंस को मैं जरा थोड़ा सा अपने पास उनका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. इफ पॉसिबल शेक्सपियर, लेट्स सी, अगर आपको कंफर्टेबल लगे सो मे बी यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. उसे शायद हम स्टोरी पे शेयर कर दे. लेट्स सी, वी कैन डिस्कस दैट लेटर एज वेल. Okay, so just to keep ensured कि लोगों के क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आ रहे हैं हम उसे ले ले. बस एक क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे. जी. I'll let you know which one that is. Okay, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट भी आया है that you are very honest. Oh, thank you. Okay, so last question of the day for you. Yeah, indeed. और इसके ऊपर मैं कुछ और भी ऐड करूंगी लेकिन थोड़ी देर में. Okay. So Shakespeare, last question of the day for you. ये भी काफी लोगों से क्वेश्चन आया एक्चुअली कि they want to get into your industry. So वो कैसे आ सकते हैं और इस इंडस्ट्री में इनकम क्या होता है? If you are comfortable responding to it. I'll tell you something. जितने भी aspiring actors हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक तो बहुत सोच लो, सोच के ये कदम उठाना. क्योंकि मुझे हजारों लोग लिखते हैं, हजारों लोग रोज डीएम, इंस्टा हो, ट्विटर हो, कि आई वांट टू कम टू दिस इंडस्ट्री. मैं उनको रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो लोग मस्ती मजाक में बोल देते हैं. क्योंकि एक बार आप इस इंडस्ट्री में आए, देयर इज नो यू टर्न. क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कोई फिल्म इतनी वायरल हो जाएगी, इतने लाखों करोड़ों लोग देख. अब मैं बोला 90 मिलियन लोग अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो सोचिए अगर ऐसा कुछ हो गया, फिर आप यू कांट टेक अ यू टर्न. और आपकी फैमिली आपको शायद कभी एक्सेप्ट करे ना करे. सोच समझ के कदम उठाओ. जोश में फेम पाने के लिए, मजे करने के लिए, कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए, जस्ट डोंट डू इट. पहली बात. और दूसरी बात, वही लोग इस इंडस्ट्री में आए जिनको एक्टर बनना है. क्योंकि लोग सोचते हैं इसमें सिर्फ मजे हैं. जो आप उन एक्ट्रेसेस से जब काम करोगे ना, वो इतने प्रोफेशनल हैं, ऐसा झाड़ती हैं लड़कों को जिनको एक्टिंग करना नहीं आता, जो रियल में करने लग जाते हैं, जो डायलॉग नहीं बोल पाते हैं, उनको इतना झाड़ती, इतना इंसल्ट करती है. मुझे उन लड़कों के लिए बुरा लगता है. कभी कभी हम लोग सेट पे होते हैं ना, 2-3 लड़के, तो वो लड़का आके बोलता है मैं तो मजे के लिए आया था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतना एक्टिंग भी करना होता है. सो सीरियसली आओ, सोचो. और जैसे मैं अभी इस इंडस्ट्री से बाहर निकल, जैसे मैं इस इंडस्ट्री को एक टाइम था मैंने छोड़ दिया था, पर इस इंडस्ट्री ने मुझे नहीं छोड़ा. उसी तरह आप एक बार आ गए तो आप बैक टर्न नहीं कर सकते. आपकी फैमिली होगी. लकीली माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. दे ओनली विश मी वेल. उनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता. दे आर वेरी केयरिंग एंड ऑल. बट अगर आपकी फैमिली वैसी नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो. तो ये बात आप सोचो. और देखिए, मैं जितना जानता हूँ इनकम तो जो नए लड़के हैं उनको कुछ बहुत कम पैसे मिलते हैं. अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको बहुत पैसे मिलेंगे, वो मिलेगा क्योंकि देखिए मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं.
मेरा सोशल मीडिया पे एक मैं पब्लिसाइज करता हूँ एक फिल्म, जैसे एक ऐप है, प्रेजेंस है, जैसे मेरे रील्स मिलियंस में जाते हैं। एक ऐप है, जब मैंने उनके साथ काम किया, उनके सिर्फ कुछ 1500 फॉलोअर्स थे, आज 6-7 महीने में उनके 50,000 हो गए, क्योंकि मैंने इतना प्रमोट किया, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। तो मुझे वो लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं उनको कुछ दे सकता हूँ, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट कमर्शियली ऑल्सो। मैं उनको बिजनेस दे सकता हूँ, मेरी वजह से लोग ऐप डाउनलोड करके देखेंगे फिल्म। ये मुझे सब बोलते हैं, जब से शेक्सपियर हमारी फिल्मों में आया है हमारा ऐप बूम कर रहा है, तो तभी जाके आपको वो पैसा मिलेगा। अगर आपकी वो स्टैंडिंग नहीं है तो आपको शायद नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो बहुत सारे OTTs मुझे बोलते हैं कि थैंक यू फॉर प्रमोटिंग एंड ऑल दैट। तो पैसा तो आप छोड़ ही दो, आप बॉलीवुड में भी देखो, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ पैसे ही नहीं मिले थे, बाद में मुझे मिलने लगे। ये इस इंडस्ट्री में भी सेम है। कल अगर आप शहनाज गिल का इंटरव्यू देखोगे कपिल शर्मा के शो पे, उन्होंने यही कहा था कि बिग बॉस में सबसे सस्ती मैं ही थी पर सबसे महंगी बन के निकली, है ना। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, फिर शायद अगर आपका नाम हुआ, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, एक मोमेंटम बन गया है ऑडियंस के सामने, तब शायद आप कुछ कमाओगे। ये बात है। एब्सोल्युटली। मेरी बात टफ लाइफ। और मेरा जर्नी इसलिए अलग है क्योंकि मैं पहले से टीवी एक्टर था। आई वॉज नॉट अ टीवी स्टार बट मैं एक टीवी एक्टर था, मैंने टेलीविजन किया था, मैंने एड्स किए थे। तो उस बैकग्राउंड की वजह से मुझे अच्छा पैसा मिला और मुझे लोगों ने तुरंत पहचान लिया, अच्छा ये तो वही टीवी एक्टर है जो वही सीरियल करता था, वो ऐड करता था। तो वो कनेक्शन हो गया क्योंकि पहले से भी मेरे फैंस थे कुछ, तो वो जुड़ गए, तो बस। Agree. But truly a tough life, Shakespeare. Yeah. So Shakespeare, on that note, thanks a lot for coming over here today. मैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहती हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं आपसे बात करने वाली थी, मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस थी। वन ऑफ माई फॉलोवर, he actually suggested your profile to me because he wanted me to take up certain strong topics. तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी एटलीस्ट 4-5, उसमें रुक्स भी थी। एंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, पर वो कहते हैं ना, एक अलग से डर होता है क्योंकि मैंने इस तरीके का टॉपिक पहले कभी नहीं उठाया। माय टॉपिक हैज मेनली इनटू स्पिरिचुअलिटी का हो, एनी गुड मेन स्ट्रीम मूवीज के कुछ रिव्यूज को हो, या तो अभी जैसे कि मेरी एंटरप्रेन्योर्स है उसकी सीरीज आ रही है, तो मेरे टॉपिक्स हमेशा इस तरीके से रहे जो कि बहुत ज्यादा कॉर्पोरेटिव स्टाइल के या ऐसे कुछ होते थे। तो ये टॉपिक मुझे लेना था पर कहीं ना कहीं वो डर था। तो जब मैंने आपको कॉल किया, मैंने बहुत अपने आप को प्रिपेयर किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं एक ऐसे इंसान से बात करूंगी जो कि पॉपुलर तो है ही, एंड लाइक एनी बॉलीवुड पर्सनालिटी शायद रूड हो सकता है, ही मस्ट बी हैविंग एन एयर अबाउट हिमसेल्फ, पता नहीं अपने आप को क्या समझता होगा, एंड गॉड ओनली नोज हाउ द कन्वर्सेशन गोइंग टू हैपन। बट ऑनेस्ट अभी मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबके सामने यही कहना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग है, यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, आप बहुत ऑनेस्टली बात करते हो, जैसे कि यहाँ पर भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स ने कहा कि आप बहुत ऑनेस्टली बात करते हो, एंड यू आर वेरी कंसिडरेट। लाइक आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि लाइक बिफोर वी एक्चुअली गो अहेड विद दिस इंटरव्यू देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू विल नीड टू कंसिडर। सो दैट्स रियली वेरी काइंड ऑफ यू शेक्सपियर, क्योंकि आपकी वजह से मैं प्रिपेयर्ड रही, क्योंकि अदरवाइज मुझे झटका लगता तो यू नो इट्स जैसे कि लाइव हो रहा है, कई बार वो झटका लगता है क्योंकि मुझे भी कई बार वो क्वेश्चंस के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, एंड सच थिंग्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिव। और सो थैंक्स अ लॉट शेक्सपियर फॉर दैट। जर्नी है आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं होगा क्योंकि आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल कमेंट्स मिलते होंगे, क्योंकि आप ऐसे टॉपिक्स के लिए बात करते हैं। ट्रोल्स भी मिले हैं, ट्रोल्स भी मिले हैं, जैसे कि लोएस्ट लेवल है, तो इसीलिए आपको ये जो बट आई सी कि लोग आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, आप यू आर अ गुड होस्ट। ओके, मैंने आपकी ही बात सुनी थी, मैंने बहुत कोशिश की है कमेंट्स ना देखने क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं किस टाइप के कमेंट्स होंगे। So yes, I'm going to look at them really very soon. But thanks to you, Shakespeare, and इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्लेटफॉर्म लेती हूँ आपको थैंक्स करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को भी, क्योंकि उन्होंने आपका प्रोफाइल सजेस्ट किया, एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव नोन यू, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है ये सच में बहुत डिफरेंट था। मैंने
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा इंटरव्यू हो पाएगा, इतनी सारी चीजें जानने मिलेगी. सो रियली थैंक्स फॉर ऑल दैट शेक्सपियर एंड आई होप यू एंजॉयड इट एज वेल. अ लॉट, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, यू आर डिफरेंट एज अ पर्सन. आप इस इंडस्ट्री में आई, और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला वैसे जब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, शूट सेट पे जा रहे हैं, सोचो कहीं भी जा रहे हैं गाड़ी से मुंबई के बाहर, तो मैं उन लड़कियों को 1 घंटा बैठ के लेक्चर देता हूँ, मत करो ये सब, मत करो, वापस चली जाओ, क्यों आई हो तुम यहाँ. मैं उनका ब्रेन वॉश करता हूँ. वो लोग बोलते नहीं सर मुझे करना है, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मुझे बोला गया है कि करना है, तो इस लड़के के साथ ही करो और किसी के साथ मत करो. मैं बोलता नहीं बाबा पागल हो गया, फिर तुम घर से निकलोगी कैसे, तुम मतलब कहीं भी तो जाओगी. तो ये मेरा नेचर है कि सबको वार्न करना कि डोंट वर्क विथ मी, डोंट डू दिस. फिर भी अगर वो कर रहे हैं वेल एंड गुड, बट ये मेरा फर्ज बनता है कि यू नो कि स्टे अवे बोलना. Agree, Shakespeare. So on that note, we'll have to end our interview today. हमने 1 घंटा ले लिया बातें करते करते, पता भी नहीं चला. ये एक्चुअली 30 मिनट्स का स्केड्यूल था, but we took almost 1 hour. मैंने बोला ना आपकी जो सवाल है वो 30 मिनट्स में कभी होगा नहीं. हमको इसका एक पार्ट 2 करना पड़ेगा, मे बी आफ्टर सम मंथ्स, कुछ वीक्स के बाद. डेफिनेटली अगर लोगों को पसंद आ रहा है, सो पीपल डू गो अहेड, ड्रॉप योर कमेंट्स. मैं बहुत जल्दी पोस्ट भी डालूंगी जहां पर इस लाइव वीडियो का मैं लिंक भी भेज दूंगी. सो इफ यू गाइज वांट टू गो फॉर पार्ट 2, डू लेट अस नो. आप कमेंट्स डाल सकते हैं एंड इस लाइव वीडियो को मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट. डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली एंड ऑल्सो विथ पीपल जिन्हें एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, पर वो दोनों ही इस तरफ दोनों ही अलग अलग स्टोरीज होती है. तो वही मैं ट्राई करती हूँ अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी जानने की कि एक इंसान की पर्सपेक्टिव क्या है. नॉट एनीथिंग टू जज बट जस्ट टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव. सो प्लीज हमें बताइए आपको कैसा लगा, एंड इफ यू वांट टू डू पार्ट 2 वी शैल डू इट, वी शैल डू आवर बेस्ट. और एक बात मैं बता दूं मेरे सारे दर्शकों को, बहुत कम लड़कियां मिलती हैं जो बैठ के किसी की बातें सुनती हैं, और ये मैडम इसलिए सुन रही हैं क्योंकि वो होस्ट हैं, शी इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू. रियल लाइफ का तो पता नहीं, बट बहुत कम लड़कियां हैं जो लड़कों को चांस देती है. हाँ बताओ, मतलब लड़कियां ही. Come on, I listen, I have good listening skills. Very good. That's why this is your profession. So ये it's a joke. Maybe. मजा आया आपसे बात करके. So glad, Shakespeare. So have a nice evening ahead. मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी and let us stay in touch. Sure. Take care and thanks Take for care. contacting Thanks me. a lot, guys. And thanks to your follower जिन्होंने मुझे recommend किया. So thanks to your team and to you, and all the best for all your upcoming interviews. Thanks a lot. Thanks a lot and hope soon कि एक YouTube का भी podcast बन जाएगा. So let's see. Let's keep our fingers crossed. Yes. Bye. Take care. Have a nice evening ahead. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Bye. Bye.